हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जानते हैं यूपी आयुष काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है ना। और काउंसलिंग स्टार्ट है 16 तारीख तक लास्ट डेट है पेमेंट करने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है। और यहाँ से जब आप जाते हो UPIUS.counseling है ना, ये वेबसाइट जाते हो तो ये जो है यूपी काउंसलिंग में जब आप जाते हो यूजी काउंसलिंग पे तो ऐसा कुछ दिखता है इंटरफेस आपको, है ना। और इसमें जो है कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का है, सेकंड में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे पहले में जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, नीट का जो भी फॉर्म आपने भरा था तो उसमें जो है आईडी आई थी, वो जैसे आप फिल करेंगे तो सारी डिटेल आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करनी है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करनी है जो कि 2000 रुपये की है ना, हर बार होता है। उसके बाद सिक्योरिटी मनी इस बार डीडी नहीं लग रहा है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं लग रहा है, आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है 50,000 का, 50,000 रुपये। उसी अकाउंट से आप पेड कीजिएगा जिस अकाउंट से आपको फिर वो पैसा उसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कई सारे नोटिफिकेशन डाले हुए हैं, है ना। लिस्ट ऑफ आयुष मेडिकल कॉलेज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग आयुष राउंड फर्स्ट यूपी आयुष काउंसलिंग वाउचर। ये वाउचर पे जब आप जाते हो तो एक पीडीएफ आपको डाउनलोड होकर मिलेगा, जिसमें आपको सारी डिटेल बताया गया कि कैसे कैसे भरना है। ये डिटेल आप देख सकते हो, इसमें फ्लो चार्ट बताया गया है और काउंसलिंग कब से कब होगी, सारी डिटेल इसमें बताया गया है ना। जैसे कि देखो पहले जो है वो आपको क्या करना है कि फॉर्म भरना है, फी पेमेंट करना है, फिर सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फिर स्टेटमेंट आएगा और उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद क्या होगा कि नोडल सेंटर पे आपको जानी है ना। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट नोडल सेंटर और डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद एडमिशन का आपको लेटर आ जाएगा कॉलेज के थ्रू। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। मैं इस पे आ जाते हैं। इसमें और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 लिस्ट ऑफ कॉलेज, कौन कौन से कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है। तो आपको अगर काउंसलिंग जानी है तो ऐसा भी यहाँ पे आप कर सकते हो, है ना। तो ये जो है वो आ जाता है कि कब से कितना बजे तक कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन करनी हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, राउंड स्टेप फर्स्ट। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा जिसमें कि आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है ना, तो इसमें आपको क्या भरना है, यूपी आयुष काउंसलिंग। यहाँ पे आपका नीट का जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर भरना है, एप्लीकेशन नंबर भरना है, आधार कार्ड नंबर में आप जो है ये UID वाला कर दीजिएगा और कैप्चा जो भी आएगा वो भरिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर धीरे धीरे करके अगले स्टेप, फिर अगले स्टेप, फिर अगले स्टेप में हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रोसीजर जो है करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप ये भर लेंगे, है ना, तो उसके बाद जो है दिखाता हूँ, फिर आपको पूरी डिटेल आप भर लेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, है ना, और नीट का स्कोर कार्ड, ये सब चीज़ें भर के फिर रजिस्ट्रेशन पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो ऐसा कुछ दिखता है। तो जिन्होंने काउंसलिंग नहीं किया आप जल्दी से काउंसलिंग कर लीजिए, और क्योंकि लास्ट डेट बहुत कम बचा हुआ है ना। और आपको कोई दिक्कत है तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर जाके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो राउंड 1 का शेड्यूल पे हम लोग जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ आपको दिखता है। एक सेकेंड, नेटवर्क थोड़ी सी स्लो है, तो आपको जो है वो जल्द से जल्द काउंसलिंग कर लीजिए। और जिनको समझ नहीं आ रहा है, वो चाहते हैं कि नहीं मुझे एक पेड काउंसलर चाहिए, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप कांटेक्ट कर लीजिए और काउंसलिंग अपना कराइए। आपको बेस्ट कॉलेज हम दिला के आपको देंगे, है ना। नेटवर्क स्लो होने के कारण मैं भी नहीं चल रहा हूँ, है ना। देखो तो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे काउंसलर का कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।